नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे नाइट्रीन को। हमने उस कक्षा में जाना था कि किस प्रकार से दो प्रकार की नाइट्रीन होती है। एक थी सिंगलेट नाइट्रीन और दूसरी थी ट्रिपलेट नाइट्रीन। ये दोनों नाइट्रीन किस प्रकार से स्पिन मल्टीप्लिसिटी के द्वारा इनका निर्धारण या निर्धारित हो रही थी, ऐसा हमने पिछली कक्षा में जाना था। आज हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के बारे में जानने वाले हैं कि इसका जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स है या संकरण है, किस प्रकार से इसका निर्धारित किया जाता है। इस नाइट्रीन्स के अंतर्गत उपस्थित नाइट्रोजन का किस प्रकार से संकरण निर्धारित किया जाएगा और किस प्रकार की ये ज्योमेट्री प्रदर्शित करेगी, ऐसा हम आज की कक्षा में देखने वाले हैं। तो देखिए, हमने स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे जो नाइट्रीन है उसको दो भागों में बांटा था। फर्स्ट हमारा था सिंगलेट। आज हम बात कर रहे हैं सिंगलेट जो नाइट्रीन है, नाइट्रीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर इसको हम जानेंगे कि किस प्रकार से सिंगलेट नाइट्रीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाई जाएगी और किस प्रकार से ट्रिपलेट नाइट्रीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर का निर्धारण हम करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने देखा था कि नाइट्रीन क्या था, वही एक नाइट्रोजन था। इसके साथ में साधारण यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन संलग्न था और यहाँ पे एक ऑर्बिटल्स में तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित थे और दूसरे में भी क्या थे, दोनों इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो दोनों युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो केवल एक ही ऑर्बिटल्स में उपस्थित है। इस प्रकार की जो नाइट्रीन है इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित नहीं है, वन्यथा ये कैसी हो जाती, ट्रिपलेट हो जाती। तो ऐसी कंडीशन हमें पता है। यदि हम नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, इस नाइट्रोजन से देखिए ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया और यहाँ पे देखिए यदि लोन पेयर को काउंट करूं मैं यहाँ पे तो दो लोन पेयर हो जाते हैं, 2 लोन पेयर हो जाते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि इस जो नाइट्रोजन का जो संकरण है वो क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है। तो ये नाइट्रोजन है जो sp2 संकरण से संकृत है। तो हमें ये तो पता चल चुका, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, संकरण का निर्धारण करना है। फिर इसकी वीबीटी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से, ध्यान से समझिएगा इस बात को। नाइट्रोजन का हमें पता है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 1s2 2s2 एंड 2p3 होता है। अर्थात आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो सिंगलेट नाइट्रीन है वो हुंड रूल का पालन नहीं करती है। देखिए वो किस प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 2s वाला है एंड ये 2p वाला ऑर्बिटल्स है। 2p में 3 होंगे, 2px 2py एंड 2pz, इस प्रकार से। तो देखिए यदि मैं हुंड रूल का ये जो सिंगलेट जो नाइट्रीन है ये पालन नहीं करती है तो हम देखिए सबसे पहले किसको भरेंगे, s ऑर्बिटल्स को। हमें पता आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, हमें 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। तो देखिए पहले 2s में भरेगा, फिर इसके बाद में इसी को पेयरिंग कर देंगे। इसके बाद में देखिए दो तो इलेक्ट्रॉन हो गई, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन। देखिए चौथा इलेक्ट्रॉन में नेक्स्ट ऑर्बिटल्स में तब भरता जब ये जो नाइट्रीन है वो हुंड रूल का पालन करती, क्योंकि सबसे पहले अपन हाफ फिल्डेड करने के बाद में ही पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसमें हुंड रूल का पालन नहीं होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, डोंट हुंड रूल फॉलो। यानी कि अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे हुंड रूल का पालन नहीं होता है। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी में भर देंगे, 4 हो गई और 5वां इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर देंगे। अब हमें पता है संकरण क्या है हमारा, 1s और 2p, यानी कि 1s हो गया और 2 क्या हो गई, p ऑर्बिटल्स इस प्रकार से आपस में ओवरलैप्ड होकर यहाँ पे देखिए कितने संकृत कक्षों का निर्माण करेंगे। नहीं, यहाँ पे देखिए कितना, 1s तथा 2p, सॉरी यहाँ पे 2p इस प्रकार से।
तो ये हो गई sp2 संकरण। अब देखिए इसमें जो 2pz वाला है, 2pz वाला है वो क्या हो गया, यहाँ पे रिक्त हो गया। यहां तक उतारिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। इस ऑर्बिटल्स को आगे यदि मैं ऊपर लिख देता हूं तो इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो हमें पता है 3 संकृत कक्षकों का निर्माण हो गया, और वो तीनों के तीनों कैसे हैं भाई, sp2 sp2 और sp2। ये भी sp2 होगा, ये भी sp2 होगा एंड ये भी sp2 होगा। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। जबकि एक जो इलेक्ट्रॉन है ऐसा है 2pz वाला जो क्या है भाई, वैकेंट है, यानी कि ये वैकेंट ऑर्बिटल है। इस प्रकार से अब देखिए इस स्ट्रक्चर को हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, सिंगलेट नाइट्रीन का अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन इसके साथ संलग्न है, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s1 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, इसके साथ में ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड द्वारा इस प्रकार से जुड़ जाएगा। इस बात को भी उतारिए आप। आगे आप बनाते हैं इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को। देखिए ये नाइट्रोजन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया। अब हमें पता है कि जब संकरण यहाँ पे sp2 था, तो यहाँ पे देखिए sp2 जब संकृत या संकरण है यहाँ पे, तो क्या होगा, ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है क्या भाई, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, प्लेनर स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिभुजीय समतलीय स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होती है, और बॉन्ड एंगल क्या प्राप्त होता है, 120 डिग्री। तो इस ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को यदि हम यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये भी sp2 संकरण संकृत ऑर्बिटल इस प्रकार से अपन बना लेंगे। 3 हो गई, ये तीनों के तीनों कैसे हैं भाई, sp2 sp2 एंड sp2। इस प्रकार से संकृत कक्षक है। यहाँ पे देख पा रहे हो एक sp2 संकृत कक्षक से, देखिए प्रत्येक के एक के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इन दोनों के पास में 2-2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित है। इसके पास जो 2pz वाला है, ये मैं बना देता हूं 2pz। ये 2pz है, ये जो क्या है, इसने संकरण में भाग नहीं लिया है। ये कैसा है, यहाँ पे वैकेंट है, यानी कि ये कैसा है, रिक्त पड़ा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन संलग्न है, तो एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल्स इस प्रकार से, इसके पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस प्रकार से क्या करेगा ये, इसकी जो शेप होती है वो गोलाकार होती है। तो यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगी, जिससे किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे देखिए कितने लोन पेयर प्राप्त हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 तो लोन पेयर है, जबकि 1 क्या है भाई, यहाँ पे बॉन्ड पेयर है। ये दोनों लोन पेयर हो गई, और ये क्या हो गया भाई, बॉन्ड पेयर हो गया। यानी कि क्या, कौन से बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस बात को उतारिए यहाँ पे। यहां तक समझ में आया होगा आपको कि किस प्रकार से सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर का हम निर्माण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम ट्रिपलेट नाइट्रीन को भी समझ सकते हैं। देखिए ट्रिपलेट नाइट्रीन वो होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो होंगे, और वो क्या होंगे भाई, दोनों अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रिपलेट नाइट्रीन की ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। तो इसे बनाते हैं अपन। तो ये नाइट्रोजन हो गया, इसके तो
क्या होंगे, एक ऑर्बिटल्स में तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से उपस्थित होंगे, और जबकि दो एक ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो अलग अलग ऑर्बिटल्स में उपस्थित होंगे। ऐसी नाइट्रीन को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन, या अपन इसे भी बोल रहे हैं जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान कितना आता है, 3 आता है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट नाइट्रीन। यदि इसकी ऑर्बिटल्स स्ट्रक्चर्स बनाना चाहता हूं तो देखिए नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने भाई, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। इन 5 इलेक्ट्रॉनों को मैं किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम संकरण का निर्धारण कर लेंगे। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, इस प्रकार से एक लोन पेयर है और साथ में एक सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे संकरण होगा कौन सा, sp संकरण। और sp संकरण का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और ज्योमेट्री की बात करूं तो क्या होती है भाई, लीनियर या लाइनर स्ट्रक्चर या लाइनर ज्योमेट्री हमें प्राप्त होती है। ये रेखीय स्ट्रक्चर या फिर रेखीय ज्योमेट्री हमें या ज्यामिति प्राप्त होती है sp संकरण की। तो अब यहाँ पे देखिए यदि मैं इसकी VBT स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे अपन। यहाँ पे देखिए ये तो 2s2 हो गया एंड 2p3 हो गया, ये आउटर मोस्ट शेल हो गया किसका भाई, नाइट्रोजन का। तो ये जो नाइट्रोजन है ये 2s हो गया। अब देखिए इसमें पांचों इलेक्ट्रॉनों को हमें भरना है, ये 2s हो गया, ये 2p हो गया। तो ये देखिए किस प्रकार से भरेंगे, 1 हो गया और 5 इलेक्ट्रॉनों को भरना है। फिर देखिए ये हाफ फिल्डेड होने के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए हुंड रूल का फॉलो होता है, यानी हाफ फिल्डेड होने के बाद में ही इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग स्टार्ट अपन करेंगे। तो हुंड रूल यहाँ पे लिख सकते हैं फॉलो, जबकि सिंगलेट जो सिंगलेट नाइट्रीन थी उसमें हुंड रूल का पालन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे देखिए 2s एंड 2p है, तो हमें पता है संकरण क्या है, sp संकरण है इस प्रकार से। तो यहाँ पे sp संकरण में 2 संकरित कक्षकों का निर्माण होगा और वो दोनों कैसे होंगे, sp एंड sp होंगे, जिसमें एक में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि ये जो 2py एंड 2pz है ये कैसे रहेंगे, संकरण में भाग नहीं लेंगे। ये तो हो गया 2py वाला और ये हो गया 2pz वाला, इसके पास में ये दोनों के दोनों हाफ फिल्डेड होंगे। यहाँ तक उतारिए, फिर इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन। देखिए यदि इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहता हूं तो देखिए किस प्रकार से बना सकता हूं। ये हमारा नाइट्रोजन हो गया इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखना है हमें, यदि यहाँ पे sp संकरण है तो ज्योमेट्री हमें लीनियर या रेखीय प्राप्त होगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से देखिए ये हो गया एक sp हो गया। इस sp के पास में ये वाला sp बना रहे हैं अपन, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन है, जबकि एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैपिंग करेगा और यहाँ पे देखिए एक्सियल टाइप की ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। बाकी बचा हुआ एक sp का यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स या फिर एक लोन पेयर और उपस्थित है, ये भी sp हो गया और इसके पास में भी क्या है, लोन पेयर है। यदि इन दोनों को भी रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूं। ये हो गया कौन सा, 2py वाला एंड ये क्या हो गया 2pz वाला। तो इस दोनों के पास में हाफ फिल्डेड है, ये भी हाफ फिल्डेड है, ये भी हाफ फिल्डेड है। तो ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो जाती है किसकी भाई, ट्रिपलेट नाइट्रीन की। तो आज के लिए ही इतना ही। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले रिएजेंट को कवर कर लिया है, इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके हैं नाइट्रीन तक। इसके बाद में आगे हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों का विचलन, यानी कि जो भी इफेक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, आने वाली जो नेक्स्ट क्लासें हैं उसके अंतर्गत बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।